अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम देखेंगे लेजिस्लेशन क्या है और लेजिस्लेशन को एज अ सोर्स ऑफ लॉ हम कैसे देखते हैं। डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेशन एक सोर्स ऑफ लॉ कैसे है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेशन क्या है। लेजिस्लेशन डिराइव हुआ है, जो वर्ड लेजिस्लेशन है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसमें पहला वर्ड है लेजिस जिसका मतलब होता है लॉ, और दूसरा वर्ड है लेटम जिसका मतलब है टू मेक और ब्रिंग। तो बेसिकली कानून साजी को, लॉज बनाने के प्रोसीजर को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ लेजिस्लेशन क्या है। लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सालमेंट के मुताबिक लॉ मेकिंग अथॉरिटी की जानिब से लॉ बनाने का प्रोसेस, उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। हॉलैंड के मुताबिक लेजिस्लेशन इज द मेकिंग ऑफ लॉ बाय अ सॉवरेन अथॉरिटी। किसी भी सॉवरेन अथॉरिटी की जानिब से लॉ बनाने को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। तो बेसिकली लेजिस्लेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेशन कैसे है जी सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इसको कहना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेशन के जरिए ही कवानीन वजूद में आते हैं। कस्टम्स, जुडिशल प्रेसिडेंट्स के बरक्स लेजिस्लेशन जो है ज़्यादा इमीडिएट होती है और ज़्यादा इन्फोर्सेबल होती है, और कोर्ट्स जो हैं वो भी लेजिस्लेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कस्टम्स और जुडिशल प्रेसिडेंट्स या जुरिस्टिक्स राइटिंग्स के बरक्स, क्योंकि लेजिस्लेशन एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से की जाती है। जो लॉज हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से बनाए जाते हैं, इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। उसके बाद है जी काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। दो काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन होती हैं जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं। एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन ऐसी लेजिस्लेशन है जिसमें सॉवरेन अथॉरिटी कोई लॉ बनाएगी। सॉवरेन अथॉरिटी जैसे एक स्टेट का प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे सॉवरेन कंसीडर होता है, वो जो लॉ बनाएगा उसे सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से बनाया गया लॉ माना जाएगा और उसे सुप्रीम लेजिस्लेशन कहा जाएगा। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल हम ले लें तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट, क्योंकि सॉवरेन अथॉरिटी है, तो जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी उसे सॉवरेन या सुप्रीम लेजिस्लेशन के तौर पे हम मानेंगे। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है जी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। Subordinate legislation is law made by authorities other than supreme legislative body under powers delegated to them. Sovereign authority के अलावा अगर कोई अथॉरिटी लेजिस्लेशन करती है उन पावर से जो सुप्रीम अथॉरिटी ने उस अथॉरिटी को, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दी है, उसे हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट से लॉ पास होगा, उसे हम कहेंगे सुप्रीम लेजिस्लेशन। जबकि जब स्टेट लेवल पर कोई कानून साजी होगी तो वो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है, उसको पूरा इख्तियार हासिल है, उसे हम सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। उसके बाद है जी एडवांटेजेस क्या हमें देखने को मिलते हैं लेजिस्लेशन के। लेजिस्लेशन ऑफर्स सेवरल इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस दैट मेक इट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ लॉज। लेजिस्लेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। लेजिस्लेशन सुप्रीम अथॉरिटी की जानिब से की जाती है। लोगों ने, कुछ लोग सिलेक्ट किए होते हैं, आम आवाम ने, जो कि पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और उन पर हमें भरोसा होता है कि जो वो कानून साजी करेंगे वो हमारे मुफाद के लिए होगी। उसके अलावा लेजिस्लेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो कवानीन पार्लियामेंट से पास होकर आते हैं उन्हें जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और कोर्ट में उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो बाकी सोर्सेज से ज़्यादा होती है, जैसे कस्टम्स या प्रेसिडेंट्स, उनके बरक्स लेजिस्लेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं लेजिस्लेशन के। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन इन मॉडर्न लीगल सिस्टम। मॉडर्न लीगल सिस्टम में लेजिस्लेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे टाइम बदल रहा है वैसे बहुत सी चीज़ें एडवांस हो रही हैं, तो हर चीज़ के लिए नई कानून साजी की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पे हम लेजिस्लेशन की हेल्प लेते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो साइबर क्राइम के लिए लेजिस्लेशन की जाती है। लेबर लॉज, बैंकिंग लॉज, नए से नए लॉज बनाने के लिए आए रोज़ हमें नई से नई लेजिस्लेशन, नई से नई कानून साजी करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दौर में लेजिस्लेशन, आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशन का मतलब, लेजिस्लेशन की डेफिनेशन, लेजिस्लेशन कैसे एक सोर्स ऑफ लॉ है, उसके एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, मेन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। बाकी लेजिस्लेशन के टॉपिक पे इन डिटेल्ड नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।